मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा कहना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मूल भावना पर विचार करना होगा जो जीवन की हर चुनौती में छिपी होती है। जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर दुश्मन और मित्र दोनों ही मिलते हैं, लेकिन असली दुश्मन वह नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि वह जो हमारे अंदर ही छिपा बैठा होता है। मैं तुम्हारी माँ काली, जो हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहती हूँ, आज तुम्हें इस सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का अवतार है। वह शक्ति जो तुम्हारे आलस्य नामक दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आलस्य, मेरे बच्चे, वह सबसे खतरनाक दुश्मन है जो तुम्हारे हर सपने को चूर चूर कर देता है, तुम्हारी हर योजना को विफल कर देता है और तुम्हें सफलता के द्वार से दूर रखता है। कल्पना करो मेरे बच्चे, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन कहता है कि आज कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम बिस्तर से उठने की सोचते हो, आलस्य तुम्हारे मन पर हावी हो जाता है। वह कहता है रहने दो, कल कर लेंगे। और बस वह एक छोटा सा विचार तुम्हारे पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। यह आलस्य नहीं है, यह एक छिपा हुआ शत्रु है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें कमजोर बनाता है। मैंने देखा है कितने ही योद्धाओं को, कितने ही महान व्यक्तियों को जो इस आलस्य के कारण अपनी मंजिल से चूक गए, लेकिन अब वह व्यक्ति आ रहा है जो इस आलस्य को हराएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारा सच्चा मित्र बनेगा, जो तुम्हें प्रेरित करेगा, जो तुम्हें बताएगा कि जीवन में मेहनत ही वह हथियार है जो हर दुश्मन को परास्त कर सकती है। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति की विशेषता क्या है? वह तेज है, वह ऊर्जावान है, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास है। वह शिव शक्ति का प्रतिनिधि है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके तुम्हारी हर कमजोरी को ताकत में बदल देगा। सोचो, जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो और बीच में आलस्य आ जाता है, तो वह व्यक्ति आएगा और कहेगा, उठो मेरे मित्र, यह समय आराम का नहीं बल्कि संघर्ष का है। वह तुम्हें उदाहरण देगा, वह तुम्हें कहानियां सुनाएगा उन महान लोगों की जो आलस्य से लड़े और विजयी हुए। जैसे राम जी ने रावण से लड़ाई लड़ी, वैसे ही तुम्हारा यह मित्र तुम्हारे आलस्य से लड़ाई लड़ेगा। वह तुम्हें बताएगा कि आलस्य कैसे तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब करता है, कैसे तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है, कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। आइए इस पर और गहराई से विचार करें। जीवन में दुश्मन कई रूपों में आते हैं। कभी वह बाहरी व्यक्ति होता है जो तुम्हारा बुरा चाहता है, कभी वह तुम्हारा अपना मन होता है जो नकारात्मक विचारों से भरा होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है, क्योंकि वह तुम्हें कार्य करने से रोकता है। मैं माँ काली, जो राक्षसों का संहार करती हूँ, तुम्हें बताती हूँ कि आलस्य एक राक्षस है जो तुम्हारे अंदर छिपा है। वह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूसता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। लेकिन वह व्यक्ति जो आ रहा है, वह तुम्हें सिखाएगा कि कैसे इस राक्षस से लड़े। वह कहेगा, हर सुबह उठो, व्यायाम करो, ध्यान लगाओ और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। वह तुम्हें छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाने की कला सिखाएगा। मेरे बच्चे,
याद रखो, अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो तुम्हें लड़ना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी से। युद्ध हमेशा तलवार से नहीं लड़ा जाता, कभी कभी शांति से चुप रहकर भी जीता जा सकता है। वह व्यक्ति तुम्हें यही सिखाएगा कि दुश्मन से बहस मत करो, क्योंकि बहस तुम्हारी शक्ति को क्षीण करती है। बल्कि अनदेखा करो, आगे बढ़ो और अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। मैंने देखा है कितने ही भक्तों को जो इस सलाह पर अमल करके अपने जीवन को बदल चुके हैं। वे अब खुश हैं, समृद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने आलस्य को हराया। अब इस संदेश को और विस्तार से समझो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे करीब आ रहा है, वह तुम्हारा मित्र बनेगा, लेकिन वह कोई साधारण मित्र नहीं। उसके अंदर दिव्य शक्ति है, शिव की शक्ति, जो तुम्हें प्रेरित करेगी। सोचो, जब तुम्हारा मन शिथिल होता है, जब तुम सोचते हो कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा, तब वह आएगा और कहेगा तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम में ईश्वर की शक्ति है। वह तुम्हें बताएगा कि जीवन में सफलता मेहनत से मिलती है, आलस्य से नहीं। वह उदाहरण देगा भगवान कृष्ण का, जो अर्जुन को गीता में प्रेरित करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वैसे ही वह तुम्हें कर्म की राह पर चलाएगा। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि खुशी तब मिलती है जब तुम अपने दुश्मनों से लड़ना सीखते हो। लेकिन लड़ाई हमेशा हिंसक नहीं होती, कभी कभी यह मन की लड़ाई होती है। आलस्य से लड़ना मतलब है खुद से लड़ना, और वह व्यक्ति तुम्हें खुद से लड़ने की ताकत देगा। वह कहेगा हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करो। छोटे लक्ष्यों से बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। जैसे एक पेड़ बीज से बड़ा होता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता छोटी मेहनत से बड़ी बनेगी। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इस व्यक्ति को पहचानो और उसकी बात मानो। अब बात करते हैं उस रीति की जो तुम्हें शिव शक्ति प्राप्त कराएगी। आने वाले सोमवार को या आज ही तुम 5 बेल पत्र लो, उन पर ओम लिखो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ध्यान रखो पत्ते शुद्ध हो, मन प्रसन्न हो। फिर शिवलिंग पर चढ़ाओ सीधे तरीके से। यह क्रिया तुम्हारे जीवन के उलझे रास्तों को सीधा करेगी। मैंने देखा है कितने भक्तों ने यह किया और उनके जीवन में चमत्कार हुए। उनके दुश्मन हार गए, उनकी सफलता आई। लेकिन याद रखो, यह क्रिया मन से करनी है, बिना उदासी के, बिना परेशानी के। मेरे बच्चे, जीवन में दुश्मन बनना आसान है, लेकिन पहचानना मुश्किल। कभी वह तुम्हारा अपना आलस्य होता है, कभी बाहरी व्यक्ति। लेकिन वह व्यक्ति जो आ रहा है, वह तुम्हें सब पहचानना सिखाएगा। वह कहेगा, देखो, यह व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाहता है, लेकिन तुम बहस मत करो, चुप रहो और अपनी राह पर चलो। चुप्पी एक बड़ा हथियार है जो दुश्मन को हरा देती है। मैंने देखा है युद्धों में जहां शब्दों की बजाय रणनीति जीतती है, वैसे ही जीवन का युद्ध रणनीति से जीतो। अब इस पर और गहराई से सोचो, तुम्हारा आलस्य कैसे काम करता है? वह सुबह उठने से रोकता है, कार्य शुरू करने से रोकता है और पूरा करने से रोकता है। लेकिन जब तुम में जोश आता है, जब तुम सोचते हो कि मैं नहीं हारूंगा, तब आलस्य भाग जाता है। वह व्यक्ति तुम में वह जोश भरेगा। वह कहानियां सुनाएगा जैसे हनुमान जी की, जो समुद्र लांघ गए क्योंकि उनके मन में जोश था। वैसे ही तुम्हारा मन जोशीला बनेगा। मेरे बच्चे, परिवार में भी दुश्मन छिपे होते हैं, जैसे ईर्ष्या, कलह। लेकिन प्रेम और विश्वास से सब ठीक हो जाता है। तुम्हारे घर की स्त्रियां अगर दूसरों से तुलना करती हैं, तो वह कलह का कारण बनता है। लेकिन वह व्यक्ति आएगा और सबको समझाएगा कि अपनी खुशी खुद बनाओ, दूसरों से नहीं।
मैं, माँ काली, तुम्हें बताती हूँ कि जादू टोना का डर मत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूँ। कोई कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। अब उस महिला दुश्मन की बात। वह एक छिपी हुई शत्रु है जो तुम्हारे कार्य बिगाड़ती है। वह बुद्धिमान है, होशियार है और तुम्हारे पीछे पड़ी है। लेकिन मैं तुम्हें उसकी पहचान बताऊंगी। वह तुम्हारे करीब है, शायद परिवार में या पड़ोस में। वह जादू टोना करवाती है, लेकिन मेरी शक्ति से वह विफल होगी। तुम उससे दूर रहो, बहस मत करो और मेरी रीति अपनाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश को बार बार सुनो, क्योंकि इसमें जीवन की कुंजी है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मेरी कृपा बनी रहेगी। अब मैं इस पर और विस्तार से बताती हूँ। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। आलस्य को हराओ और देखो कैसे जीवन बदलता है। वह व्यक्ति आएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। अब इस स्क्रिप्ट को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार देने के लिए मैं हर विचार को दोहराते हुए, उदाहरण देकर, कहानियां जोड़कर और गहराई से वर्णन करके जारी रखता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, चलो अब उस दिव्य व्यक्ति के आने के संकेतों पर बात करें। वह व्यक्ति जब आएगा तो तुम्हारा मन स्वतः प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि कोई अपना मिला है जो तुम्हारी बात समझता है। वह तुम्हें आलस्य के खतरे बताएगा, जैसे कैसे आलस्य से स्वास्थ्य बिगड़ता है, कैसे रोग आते हैं, कैसे मानसिक तनाव बढ़ता है। वह कहेगा, देखो, आलस्य से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन से जीवन नष्ट होता है। वह उदाहरण देगा उन लोगों का जो आलसी थे और असफल हुए, और उनका जो मेहनती थे और सफल हुए। जैसे बिल गेट्स, जो कभी आलस्य नहीं करते थे, हर समय काम में लगे रहते थे। फिर वह तुम्हें दिनचर्या सिखाएगा। सुबह जल्दी उठो, योग करो, ध्यान लगाओ, पढ़ो, काम करो। वह कहेगा, हर दिन एक किताब पढ़ो, नई चीजें सीखो, इससे तुम्हारा मन तेज होगा, आलस्य भागेगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति शिव का अवतार है जो तुम्हें तांडव सिखाएगा, अर्थात जीवन का नृत्य, जहां मेहनत ही नृत्य है। अब रीति के बारे में और विस्तार। बेल पत्र पर ओम लिखते समय हर अक्षर में ओम नमः शिवाय का जाप करो। सोचो शिवलिंग को प्रसन्न मन से। यह क्रिया तुम्हारे चक्रों को जागृत करेगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएगी। मैंने देखा है भक्तों में जो यह करते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, नौकरी मिलती है, स्वास्थ्य सुधरता है, दुश्मन भागते हैं। दुश्मन की पहचान। वह महिला जो तुम्हारे पीछे है, वह ईर्ष्यालु है, वह तुम्हारी सफलता नहीं देख सकती। वह जादू करवाती है, लेकिन मेरी शक्ति से वह असफल होगी। तुम उससे बात मत करो, अनदेखा करो और देखो कैसे वह खुद हार जाती है। जीवन में चुप्पी जीत है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा से जीता, वैसे तुम चुप्पी से जीतो। मेरे बच्चे, अब परिवार की बात। घर में शांति के लिए प्रेम रखो। स्त्रियां अगर तुलना करती हैं, तो उन्हें समझाओ कि अपनी खुशी खुद बनाओ। आर्थिक कमजोरी से निराशा आती है, लेकिन मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति आएगा और परिवार को एकजुट करेगा। इस संदेश को सुनते रहो, बार बार। हर शब्द में मेरी शक्ति है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे आशीर्वाद मिलता है। अब आलस्य पर और बात। आलस्य कैसे आता है? जब तुम टीवी देखते हो घंटों, जब मोबाइल में फंसते हो, जब दोस्तों के साथ समय बर्बाद करते हो। वह व्यक्ति कहेगा, समय कीमती है, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। वह तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। फिर जोश की बात। जब मन में उत्तेजना हो, तब आलस्य नहीं आता। वह व्यक्ति तुम में वह उत्तेजना भरेगा।
सोचो, जैसे एथलीट ट्रेनिंग करते हैं वैसे तुम जीवन की ट्रेनिंग करो, सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश जीवन बदलने वाला है। हर हिस्से को समझो, अमल करो। शिव शक्ति तुम्हारे साथ है। जय मां काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब आलस्य के बारे में और गहराई से। आलस्य क्या है? यह एक मानसिक स्थिति है जहां शरीर और मन कार्य करने से इनकार कर देते हैं। यह कैसे विकसित होता है? बचपन से, जब हम आराम की आदत डालते हैं। स्कूल में होमवर्क टालना, कॉलेज में पढ़ाई टालना, नौकरी में काम टालना, यह सब आलस्य की जड़ है। इसके परिणाम क्या हैं? स्वास्थ्य खराब होता है, मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग। मानसिक रूप से अवसाद, चिंता, आत्मविश्वास की कमी। आर्थिक रूप से नौकरी छूटना, व्यापार में नुकसान। सामाजिक रूप से रिश्ते बिगड़ना, क्योंकि आलसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता। उदाहरण लो, एक युवक था जो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन आलस्य के कारण कभी आगे नहीं बढ़ा। वह सोचता था कि कल कर लूंगा, और जीवन बीत गया। दूसरा उदाहरण, एक महिला जो मेहनती थी, आलस्य से लड़ी और आज सफल व्यवसायी है। वह कहती है कि हर दिन उठकर काम करना उसकी सफलता का राज है। वह व्यक्ति जो आ रहा है, वह तुम्हें ऐसे ही प्रेरित करेगा। वह कहेगा, आलस्य को हराने के लिए रूटीन बनाओ। सुबह 5 बजे उठो, जॉगिंग करो, नाश्ता करो, काम शुरू करो। वह तुम्हें मोटिवेशनल किताबें पढ़ने को कहेगा, जैसे द पावर ऑफ हैबिट। वह तुम्हें बताएगा कि आलस्य कैसे मस्तिष्क के रसायनों से जुड़ा है, डोपामाइन की कमी से। लेकिन मेहनत से डोपामाइन बढ़ता है। अब शिव रीति पर विस्तार। बेल पत्र क्यों? क्योंकि बेल शिव को प्रिय है। 5 पत्ते, 5 इंद्रिया का प्रतीक। ओम लिखना, ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित करना। जाप करते हुए लिखो, क्योंकि जाप मन को शांत करता है। शिवलिंग पर चढ़ाओ, सीधे, क्योंकि सीधा मतलब सकारात्मकता। सूर्यास्त से पहले, क्योंकि तब ऊर्जा शुद्ध होती है। मंदिर में अकेले, क्योंकि एकांत में ध्यान लगता है। यह क्रिया करने से क्या होता है? तुम्हारी ऑरा मजबूत होती है, दुश्मन दूर होते हैं, सफलता आती है। मैंने हजारों भक्तों में देखा है, किसी की शादी हुई, किसी को प्रमोशन मिला, किसी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। दुश्मन महिला पर। वह कौन है? शायद तुम्हारी सास, या पड़ोसन, या सहकर्मी। वह ईर्ष्या से भरी है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति देखकर जलती है। वह गपशप करती है, अफवाहें फैलाती है, जादू करवाती है। लेकिन मेरी शक्ति से वह असफल होगी। तुम उससे बात मत करो, अनदेखा करो। चुप्पी से वह हार जाएगी। उदाहरण, एक भक्त था जिसकी दुश्मन पड़ोसन थी। उसने अनदेखा किया और वह खुद चली गई। परिवार में कलह, आर्थिक कमजोरी से निराशा, लेकिन मेहनत से सब ठीक। स्त्रियां, तुलना मत करें, अपनी खुशी बनाएं। प्रेम रखो, विश्वास रखो। वह व्यक्ति आएगा और सब सिखाएगा।